सक्सेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हिंदी व्याकरण के समास से कुछ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 3 है, अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, आमरण में कौन समास है। तो आमरण में जो है अव्ययी भाव समास होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 5 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 7 है, नीलकंठ में कौन समास है। तो नीलकंठ में जो है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है। नहीं है दया जिसमें, नहीं है दया जिसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्दयी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 10 है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 12 है, राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार अर्थात राजा का दरबार, इसका तत्पुरुष होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है, यथासंभव में कौन समास है। यथासंभव अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर होगा। कहीं भी यथा लगा रहेगा तो वह अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है, तो अव्ययी भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। कर्मधारय, तो कर्मधारय समास का राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय सखा। इसमें विशेषता बता रहा है सखा में प्रिय। प्रश्न संख्या 16 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ए में है विदेश गमन, अर्थात विदेश का गमन, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। दूसरा है गिरिधर, गिरिधर जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। देश विदेश जो है द्वंद्व में आएगा और यथाशीघ्र जो है अव्ययी भाव आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 है, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो गगनचुंबी जो रेखांकित है, गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। तो गगनचुंबी इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 19 है, बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी, जी हाँ, बैलगाड़ी में कौन समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, शास्त्र विहीन महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है। तो तत्पुरुष समास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्र विहीन। प्रश्न संख्या 21 है, देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, पंचवटी में कौन समास है। पंचवटी अर्थात 5 वटों का समाहार, इसमें द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मभ्रष्ट। अगला प्रश्न है 25 नंबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर अर्थात नीला अंबर, एक कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, कृताकृत का समास है, यानी कृताकृत कौन समास में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 28 है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वचन रूपी अमृत। जी हाँ, वचन रूपी अमृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पल पल। प्रश्न संख्या 30 है, प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में कौन समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। प्रति जहां लगा रहेगा तो अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है, यथा लगा रहेगा तो अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, यानी यथाशक्ति, यथा जहां लगा रहेगा अव्ययी भाव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, जी हाँ, पीताम्बर में कौन समास है? पीताम्बर मतलब पित मतलब पीला होता है, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करने वाले विष्णु या श्री कृष्ण को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 34 है, गौशाला में कौन समास है? गौशाला यानी गायों के लिए शाला अर्थात घर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 35 है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, जी हाँ, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 36 है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा यानी चार राहों का समाहार, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास, इसका राइट आंसर। संख्यावाचक जो रहता है द्विगु में आता है, तो चार यहाँ संख्यावाचक हो रहा है, तो द्विगु समास इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 38 है, पांच नदियों के समूह को किस नाम अर्थात समास से संबोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पांच नदियों के समूह को पंजाब कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में चार विकल्पों में दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प को पहचानिए। चक्रधर, चक्रधर का ये विग्रह जो है किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण।